जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं चलेगी ऑटो वालों की मनमानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस इलाके में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी मनमानी अब हो जाएगी बंद। दोस्तों, सरकार की गलत नीतियों का जो खामियाजा है वो ड्राइवरों को अक्सर भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो सीएनजी का रेट इस तरह से बढ़ाती जा रही है, जिससे समस्त वाहन चालक जिनकी गाड़ियां सीएनजी पे चलती हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, कई बार न्यूज़पेपर में मैंने खबरें पढ़ी भी हैं, जो बाहर से जो पेट्रोलियम पदार्थ आता है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर जो सीएनजी है उसके रेट या फिर पेट्रोल के रेट हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये सीएनजी हो चाहे पेट्रोल डीजल कुछ भी ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं दोस्तों, इसका जो रेट बढ़ाती है वो केंद्र सरकार बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी सरकार हो, रेट बढ़ाती हो या फिर कुछ भी काम करती हो, लेकिन अगर वो जो भी सरकार ड्राइवर भाइयों का भला नहीं चाहती है तो आगे चल के ड्राइवर भाई भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा सभी जितनी भी सरकारें हैं सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार अगर सीएनजी का रेट बढ़ा रही है तो उनको जल्द से जल्द ऑटो ड्राइवर भाइयों का किराया बढ़ाकर उनको राहत देनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस इलाके में गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप अगर दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और आपने अजमेरी गेट तो सुना ही होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक अजमेरी गेट चौक है। जी हाँ दोस्तों, जो अपना जीबी रोड आता है, जीबी रोड की जो मार्केट है वहां से बाहर निकलते हैं और इधर दिल्ली गेट की तरफ जाने के लिए, तो दोस्तों वहीं पे एक अजमेरी गेट चौक है। दोस्तों, वहां पे काफ़ी सारे कम से कम 50-60 या इससे भी ज़्यादा ऑटो वहां पे हर समय लगे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पे एक तो जीबी रोड की बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरा चाबड़ी बाजार है और कुछ लोग सदर बाजार से भी अपना सामान लेके आते हैं जो कि वहां के ऑटो रिक्शा को पकड़ के अपने गंतव्य तक जाते हैं। तो दोस्तों, वहां पे कुछ ऐसे ऑटो ड्राइवर हैं जो परमानेंट गाड़ी लगाते हैं, तो दोस्तों उनकी जो है कंप्लेंट आगे जो सोसाइटी होती है उससे कर दी गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों को भी इसकी कंप्लेंट दे दी गई है। कंप्लेंट क्या दे दी गई है कि जो वहां से लोग आते हैं, मार्केट से लोग आते हैं और यहां से ऑटो पकड़ते हैं, वो मनमाना यहां से किराया लेते हैं। मान लीजिए अगर कहीं का 100 रुपये लगता है तो ये 200 रुपये 250 रुपये उससे मांगते हैं और जरा सा अगर उसके पास कोई सामान होता है तो उसके डबल पैसे कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो मनमाना किराया वो लेते हैं। इसकी जो कंप्लेंट है वो दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, चाहे दिल्ली पुलिस को या फिर वहां के जो वेलफेयर होता है दोस्तों उसको कर दी गई है। जल्द ही वहां पे एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑटो प्रीपेड बूथ लगाएगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्दी ही अजमेरी गेट चौक पे एक प्रीपेड बूथ लगा देगी, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं या फिर जो वहाँ पे कस्टमर आते हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका जो प्रीपेड बूथ है वहाँ से उनका ऑटो मिल जाएगा, उनको किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जो अजमेरी गेट चौक के आसपास या चौक पे ही जो परमानेंट गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी इसका कितने दिन में ये ऑटो का प्रीपेड बूथ बनेगा इसकी अभी कोई पक्की गारंटी नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सभी दिल्ली के जितने भी हैं सभी ऑटो वाले जो हैं ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं, वो जायज पैसे ही लेते हैं। कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं जो थोड़े से अधिक पैसे लेते हैं और वो भी दोस्तों उनको इसलिए लेने पड़ते हैं। कई बार तो जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास सामान है, काफी ज्यादा सामान है और वो ऑटो पे ले जाता है तो रिस्क भी लेता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है रास्ते में उनको पकड़ लेती है, उनका ओवरलोडिंग का जो है चालान काट देती है, तो उससे भी उनको बचाना पड़ता है। तो जगह जगह से घुमा घुमा के भी ले जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो चार्ज करते हैं। और कुछ लोग जो है परमानेंट डबल पैसे ही लेके जाते हैं। तो ऐसे कुछ ड्राइवर भी हैं जो हर समय ही ज्यादा पैसे लेते हैं, चाहे सवारी के पास सामान हो या फिर ना हो। लेकिन कुछ लोग जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। गलत नीतियां क्या है दोस्तों, सीएनजी का रेट जो 35 रुपए था आज 80 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। लेकिन दिल्ली सरकार जो है किराया बढ़ाने का जो है अधिसूचना तो जारी कर दी, नोटिस तो जारी कर दिया कि हम किराया बढ़ाएंगे, लेकिन जिसकी जो अधिसूचना है वो अभी तक जारी नहीं की है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि हमने दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का जो है किराया बढ़ा दिया है। सुनने में ये आ रहा है कि एलजी साहब ने इसकी फाइल रोक लिया है। पता नहीं एलजी साहब ने फाइल रोक लिया है या फिर दिल्ली सरकार ने अभी फाइल दी ही नहीं है। जो भी हो, इसका खामियाजा ऑटो ड्राइवर भाइयों को काफी ज्यादा उठाना पड़ रहा है। एक तो उनका 200 रुपए से ज्यादा ही पर डे का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, दूसरा इस तरह की उनकी कंप्लेंट लोग कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, 100 रुपए के 150 रुपए मांग रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। एक तो केंद्र सरकार जो है पेट्रोलियम सीएनजी सबकी जो रेट है अंधाधुंध बढ़ाई जा रही है, दूसरा दिल्ली सरकार ड्राइवर भाइयों को राहत नहीं दे रही है। तो मैं तो दोनों सरकारों से यही कहूंगा
कि आप सभी लोग अगर दिल्ली के या फिर समस्त देशवासियों के, मैं तो ड्राइवर भाइयों की बात करता हूं जो भी सीएनजी से, पेट्रोल से अपनी गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो अगर आप ड्राइवर भाइयों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के आप सभी को, जो भी ये इलेक्शन होते हैं दोस्तों, इलेक्शन में ही सभी लोग जो है इसका बदला लेते हैं, तो आने वाले समय में ड्राइवर भाई भी अपना बदला अवश्य लेंगे। तो इन सभी सरकारों को इस चीज़ से सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।